मिर्जा गालिब का शेर है, देखिए पाते हैं उश्शाक बुतों से क्या फैज, एक बरहमन ने कहा है ये साल अच्छा है। इस साल में ये पहली मुलाकात अब किसानों के साथ हो रही है और बहुत सारी उम्मीदें हैं कि ठंड में जो किसान बैठे हैं कम से कम ये गतिरोध टूटे और वो एक भरोसा लेकर दिल्ली दरबार से अपने घर वापस लौटें। नहीं, देखिए, मुझे भी मिर्जा गालिब का एक शेर याद आता है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। रोज मुकर जाते हैं वो अपने वादों से, रोज टपकती है खोट इनके इरादों से। 40 दिन हो गए, 40 दिन में किसानों को क्या हासिल हुआ है? तारीखें, 57 किसानों की शहादतें, कड़कड़ाती ठंड में धरना देने को मजबूर, आंसू गैस के बम, पानी की बौछारें। शर्मनाक है, सरकार इतनी संवेदनहीन है। 1000 संवेदनाओं की मौत के बाद ऐसी सरकार जन्म लेती है। किसान क्या चाहता है? सिर्फ उसकी आजीविका, और उसकी आजीविका पर कुंडली मारकर बैठना बंद कीजिए शाहनवाज हुसैन जी। इतनी संवेदनहीन सरकार आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं। लेकिन अबे जी, क्या ये शर्मनाक नहीं है? क्या ये शर्मनाक नहीं है कि संसद से पास हुआ एक कानून और सरकार जब ऑलरेडी बातचीत में है, खुद प्रधानमंत्री फ्रंट से लीड कर रहे हैं, उन सबके बीच किसानों का जो 40 दिन से आंदोलन चल रहा है उसकी तुलना चंपारण से कर दी जाए? क्या ये ट्वीट जायज है, चंपारण से तुलना करना? अरे मैं तो कहता हूं उससे भी क्रूर सरकार है ये। 1917 में महात्मा गांधी ने 3 कठिया का काला कानून, जिसमें बाध्य किया जाता था किसानों को तीसरे हिस्से में नील की खेती के लिए, लेकिन सत्याग्रह के आंदोलन से वो झुका दिया था हमने उस सरकार को। 1918 का खेड़ा का वो आंदोलन जिसमें सरदार, लेकिन राकेश टिकैत यही सवाल तो उठा रहे हैं आपके ऊपर कि विपक्ष अगर होता तो उन्हें सड़क पर नहीं उतरना पड़ता। मीनाक्षी जी, किसानों ने साफ कहा था कि हमारे मंच पर कोई राजनीतिक दल नहीं आए, इसलिए राहुल गांधी जी मंच पर ना जाते सिंघू बॉर्डर पर अगर किसानों के साथ बैठ जाते, जिस तरह से दिलजीत दोसांझ बैठे थे, क्या किसान उससे रोक लेते उन्हें? नहीं, देखिए, किसानों ने साफ कहा था कि हमारे साथ यहाँ ना मंच साझा करें, यहाँ ना आए। पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक जिले में प्रोटेस्ट किया है। याद रखिए आप, 2014 में 1.5 साल तक मोदी सरकार ने जो जमीन हड़पने का कानून लाए थे, उस पर इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया था और देश की सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था। मुझे एक उदाहरण दे दीजिए जब कोई एक कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार ने स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के बगैर बनाया हो। एक उदाहरण दीजिए जब प्रतिपक्ष को विश्वास में लिए बगैर हमने कोई एक कानून बनाया हो, चाहे वो आपकी इस बात को मैं आपकी इस बात को नोट कर सकती हूं कि आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष को विश्वास में लिया जाना चाहिए था, चर्चा होनी चाहिए। इस बात को मैं ऑन रिकॉर्ड लेती हूं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार का इरादा इस बात से साफ हो जाता है, वो किसानों को प्रताड़ित करो और परास्त करो की नीति अपना रही है, किसानों को थका दो और भगा दो की नीति अपना रही है। याद कीजिए 14 अक्टूबर के बाद दूसरी मीटिंग कब की इन्होंने? 13 नवंबर, 1 महीने बाद। 13 नवंबर के बाद 17 दिन बाद 1 दिसंबर। ये चाहते हैं कि किसान ठंड में परेशान हो जाएं, परास्त होकर भाग जाएं। अरे सीधे कहिए फिर आप अपने पूंजीपति दोस्तों को कि वो ही संवाद स्थापित कर ले जब पूंजीपतियों को निर्णय लेना है। तो आपने हर साल पूंजीपतियों से के साथ बैठक करके उनका कानून उनके आधार पर निर्धारित किया है। याद कीजिए, पहला जब साल 6 जनवरी 2020 को प्रारंभ हुआ, प्रधानमंत्री जी ने सारे इन पूंजीपतियों के साथ बैठकर कहा कि बजट में आपके क्या हित हमको तय करने हैं वो बताइए। हर बार जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात थी तब उनके साथ मीटिंग करके कहा कि आपके कानून हम आपके हिसाब से निर्धारित करना चाहते हैं। तो फिर प्रधानमंत्री जी किसानों के कानून, और किस किसान संगठन ने कहा था इन 3 काले क्रूर कानूनों को बनाने के लिए? एक उदाहरण आप देश के सम्मुख दे दीजिए। किसान चाहता क्या है? तीनों कानूनों को स्थगित कर दीजिए जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और उसके बाद फिर किसानों के साथ सहमति कीजिए और आपके इस आरोप का जवाब शाहनवाज हुसैन देंगे। ठीक है अबे जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, बीते हफ्ते तक पंजाब में 1600 से ज्यादा टावर्स को नुकसान पहुंचाया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपील का, कानून का भी कोई असर नहीं है, और ये जो नुकसान पहुंचाया गया है इसकी वजह से वो लोग जो पैंडेमिक के इस समय में घर से काम कर रहे हैं, इंटरनेट की जरूरत है व्यापार करने के लिए भी, काम करने के लिए भी, उनके काम को कितना नुकसान पहुंचा है? क्यों आपकी सरकार इसको मैनेज कर पाने में नाकामयाब रही?
मीनाक्षी जी, मैं सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि बीते 6 सालों में जो आपने किसानों की आज 62 करोड़ किसानों की आजीविका को नुकसान पहुंचाया, प्रधानमंत्री जी आपने पद संभालते ही जून 2014 में एक आदेश दे दिया सारे राज्य सरकारों को कि जो भी एमएसपी के ऊपर बोनस देगा उससे हम अनाज खरीदना बंद कर देंगे। दिसंबर में आपने किसानों का मुद्दा एक तरफ, उसके साथ तो उस पर सबकी भावनाएं जुड़ी हैं, सब उसको संवेदनात्मक तरीके से देख रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या आम आदमी की समस्या को कोई देखेगा? आम आदमी की समस्या को क्या कोई देखेगा? गुमराह करना, कल्पना कभी वैक्सीन के नाम पर, कभी किसानों के नाम पर 62 करोड़ किसानों से उनकी आजीविका का हक छीन लिया जाए और उसके बाद हम 4 टावरों की चर्चा शाहनवाज जी, उनका सीधा आरोप आप तक आवाज